जिगर ने पहुंचाया तापसी के साथ मिलकर सभी को जेल के सलाखों के पीछे। रजत के घर वाले हुए सभी के खिलाफ। ईसा लेकर गई सभी को वापस अपने घर। रजत ने निभाया अपने पति होने का धर्म, किया सबके सामने असलियत का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही अरे कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जहां एक तरफ रजत अपने बिजनेस के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बात का फायदा उठाकर जिगर सभी को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सभी किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब जिगर को पता चलेगा कि वो रात में वापस लौटने वाली है, तब जिगर किसी बहाने से सारे घर वालों को घर से बाहर भेज देगा और खुद अकेले घर में बैठकर सभी का इंतजार करने लगेगा, ताकि जैसे सभी आए वो सभी को दबोच ले। और फिर होता भी कुछ ऐसे ही है, जैसे सभी घर से वापस लौटती है तो घर में कोई भी नहीं होता, जिससे कि सभी चौंक जाती है। लेकिन फिर जैसी सभी अपने रूम में जाती है, वैसे जिगर पीछे से आकर उसे जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करने में लग जाता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और फिर सभी जैसे तैसे कर कर वहां से भाग जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो जिगर है बहुत ही डर जाता है और उसे लगता है कि अब यहाँ पर उसका बंटा यहाँ पर फूटने वाला है, जिससे कि वो तुरंत यहाँ पर जो है तापसी को फोन लगाता है और उसे डराता धमकाता और पैसों का लालच देता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर सभी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे कि उसने तुम्हारे साथ भी गलत किया और मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। और फिर दोनों मिलकर सभी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं, जिससे कि पुलिस वाले सभी को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देते हैं। और फिर इसके बाद जब सभी लोग घर वापस आते हैं तो सभी को ना पाकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उसी रात को रजत भी वापस से घर लौट आता है शहर के दूसरे शहर से, और उसके बाद वो सभी को जब वो नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और फिर हर जगह सभी को खोजने लगता है। और फिर उसके बाद उससे पता चलता है कि सभी थाने में है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिलन के साथ थाने पहुंचता है और सभी को जेल के सलाखों के पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और गुस्से में उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम सलाखों के पीछे हो। पर सभी कोई भी जवाब नहीं देती, बस यहाँ पर इमोशनल होकर चुप रहती है। जिसके बाद जो रजत है वो अपने सोर्स का इस्तेमाल करके तुरंत यहाँ पर बेल के पेपर मंगवाता है और सभी को छुड़ाकर घर ले जाता है। और घर जाकर सभी लोग उससे पूछते हैं, तब जाकर सभी सारी बात सभी लोगों को बता देती है कि किस तरीके से जिगर ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और उसके साथ किस तरीके से जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर सभी के ऊपर विश्वास नहीं करते, उल्टा सभी को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सभी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर एक औरत होकर भी यहाँ पर जो है यहाँ पर भाग्यश्री और यहाँ पर जो है उसकी बेटी तारा, दोनों एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ रहे। यानी कि उसी घर में सभी के साथ इस तरीके का बिहेव हुआ और यहाँ पर औरत होकर भी वो लोग यहाँ पर सभी के दर्द को नहीं समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विरोध जो है वो यहाँ पर भाग्यश्री और तारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिगर के ऊपर इल्जाम लगाती है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों अपने यहाँ पर जो पति को और यहाँ पर अपने दामाद को बचाने के लिए यहाँ पर पूरे तरीके से सभी को उल्टा खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं, उसे इल्जाम लगाने देते हैं, जिससे कि यहाँ पर सभी पूरे तरीके से परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रजत भी कुछ भी नहीं कहता, जिससे कि यहाँ पर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर झगड़े आवाज की सुनकर यहाँ पर जो है ईसा शांतनु भी वहां पर आ जाते हैं और जब उन लोगों को सारी बात पता चलती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर जब वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से रजत का